दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो मोबाइल रिचार्ज कराते हैं उसकी वैलिडिटी 28 दिन ही क्यों होती है, 30 दिन क्यों नहीं होती? और इसी तरह बड़े रिचार्ज कराते हैं तो उनकी वैलिडिटी 56 दिन और 84 दिन होती है, 2 महीने और 3 महीने क्यों नहीं होती? दोस्तों, ये टेलीकॉम कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जिनमें इनडायरेक्ट तरीके से कस्टमर से पैसे लिए जाते हैं। कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। बस यही काम करती हैं ये कंपनीज। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्यों ये कंपनीज 30 दिन की बजाय 28 दिन की ही वैलिडिटी देती हैं। दोस्तों, ना सिर्फ टेलीकॉम कंपनीज बल्कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जिनमें इस तरह से लोगों को मूर्ख बना के पैसे बटोरे जाते हैं, और उन सब तरीकों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बस आप अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मोबाइल के रिचार्ज की वैलिडिटी 30 दिन की जगह 28 दिन की क्यों होती है। दोस्तों, ये टेलीकॉम कंपनीज की एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें साइकोलॉजिकली कस्टमर फंस जाता है। अगर रिचार्ज 30 दिन की वैलिडिटी का होता तो एक साल में 12 रिचार्ज कराने पड़ते। इसलिए टेलीकॉम कंपनीज ने ज्यादा पैसे वसूलने के लिए थोड़ा दिमाग लगाया और रिचार्ज की कीमत उतनी ही रखी और वैलिडिटी में 2 दिन कम कर दिए। जिससे हुआ क्या, वो देखिए। 365 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 13.03, मतलब 13 मीन्स ये कि अगर आप 28 दिन का रिचार्ज कराओगे तो जहां आपको एक साल में 12 रिचार्ज कराने पड़ते थे, अब आपको 13 रिचार्ज कराने पड़ेंगे, क्योंकि हर रिचार्ज के 2-2 दिन ऐड होकर 12 महीनों के 24 दिन हो गए और 7 महीने 31 दिन के, उनका एक एक दिन एक्स्ट्रा। इस तरह 2-2 दिन बचा के 1 महीना बन जाता है और एक साल में एक एक्स्ट्रा रिचार्ज का फायदा उन कंपनीज को मिल जाता है। मान लो कि आप मिनिमम 200 रुपए का 28 दिन का किसी टेलीकॉम कंपनी का कोई प्लान कराते हो, और मान लो कि उस कंपनी के 30 करोड़ यूजर हैं, तो उस कंपनी को एक साल में कितना फायदा होगा? 200 इंटू 30 इज इक्वल टू 6000 करोड़। अब आप समझ लीजिए कि एक मार्केटिंग ट्रिक लगाने से कंपनीज को 6000 रुपए करोड़ का फायदा हो जाता है, और हम जैसे आम आदमी को पता तक नहीं होता कि 6000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कहाँ कहाँ यूज की जाती हैं। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि जब हम कोई शैम्पू या टूथपेस्ट टाइप का कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम उसका MRP देखते हैं या क्वांटिटी देखते हैं? आई थिंक 99% लोग MRP ही देखते हैं। इसी चीज का फायदा इनको बनाने वाली कंपनीज उठा लेती हैं और चुपके से प्रोडक्ट का वेट कम कर देती हैं। चाहे तो आप चेक कर लीजिए, किसी का वेट 175 ग्राम होगा, किसी का 90 ग्राम होगा, किसी का 360 ml होगा। ये सब इसी स्ट्रेटजी का नतीजा है। इसी तरह जब आप कोई लोकल नमकीन खरीदेंगे तो वो 500 ग्राम की पैकिंग में मिलेगी, मगर हल्दीराम की नमकीन आपको 400 ग्राम की पैकिंग में मिलेगी, 100 ग्राम कम। किसी टाइम पर घी किलोग्राम में आता था, मगर आजकल लीटर में आता है, क्योंकि 1 लीटर में करीब 900 ग्राम घी होता है। हो गया ना 100 ग्राम का फायदा। दोस्तों, इसी तरह प्राइस टैग को भी 1 रुपए कम रखा जाता है, जैसे 899 रुपीज। इससे हमारे माइंड में क्या आया कि प्रोडक्ट की कीमत 800 समथिंग है, मगर वास्तव में तो कीमत 900 ही है। इसे हम 800 समथिंग समझकर खरीद लेते हैं और 900 रुपए जेब से खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, हमने अभी तक जो डिस्कस किया, ये सब कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जिनमें इनडायरेक्ट तरीके से कस्टमर से पैसे वसूल किए जाते हैं।